एपिसोड की शुरुआत में चाइल्ड एम्परर और वैगन माँ को GS5 रोबोट से दूर भागते हुए दिखाया जाता है। वैगन माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि चाइल्ड एम्परर लड़ने के बजाय भाग क्यों रहा है। चाइल्ड एम्परर को लड़ाई के बजाय वैगन माँ को वहां से रेस्क्यू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। भाग भाग के वैगन माँ थक चुका था, उसे रेस्ट चाहिए था। तभी वैगन माँ को फिनिक्स मैन जमीन पे पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर वो डर जाता है। चाइल्ड एम्परर उसे शांत करता है और बताता है कि वो ऑलरेडी उस मॉन्स्टर को मार चुका है। वैगन माँ को वो मॉन्स्टर डंकन बर्ड जैसा दिख रहा था। डंकन बर्ड रिसेंटली एयर हुए एक कॉमेडी शो एनिमल एम्पायर का मास्कॉट था। उसमें डंकन बर्ड को थिक हेडेड और स्टूपिड दिखाया गया था, जो हमेशा मर जाता है, पर वो हमेशा नेक्स्ट एपिसोड में वापस आ जाता था। ये सुनकर चाइल्ड एम्परर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। मॉन्स्टर का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है। तभी फिनिक्स मैन से रोशनी निकलने लगती है। चाइल्ड एम्परर और वैगन माँ ये देख के दंग रह जाते हैं। फिनिक्स मैन वापस उड़ जाता है और रिजरेक्टेड फिनिक्स मैन में बदल जाता है, जिसका थ्रेट लेवल ड्रैगन है। चाइल्ड एम्परर बिना कोई वक्त गवाए फिनिक्स मैन पर अपनी बंदूक से गोली दाग देता है। फिनिक्स मैन हीट ब्लास्ट से उन गोलियों को धुआं बना देता है। उन गोलियों से बचने के लिए चाइल्ड एम्परर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है और वैगन माँ को भी उसके अंदर ले लेता है। चाइल्ड एम्परर वैगन माँ को प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर रहने को बोलकर फिनिक्स मैन की तरफ भागता है। तभी एक बांसुरी उसके बैग से निकलती है और तलवार में बदल जाती है। वो अब लड़ाई के लिए तैयार था। फिनिक्स मैन आग से हमला करता है, पर चाइल्ड एम्परर बैरियर बना के बच जाता है। फिनिक्स मैन वापस चाइल्ड एम्परर पे अटैक करता है और अपनी बीक से उसके सारे बैरियर्स तोड़ देता है। चाइल्ड एम्परर अटैक के इम्पैक्ट से दूर जाके दीवार से टकराता है। ये देखकर वैगन माँ डर जाता है। फिनिक्स मैन अपनी बढ़ी हुई ताकत को महसूस करता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है अब वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया है। चाइल्ड एम्परर अपनी वीकनेस को कोसते हुए रोने लगता है। उसे उसकी वीकनेस पे गुस्सा आ रहा था। तभी वो अपने अल्टीमेट वेपन ब्रेव जायंट को समन करता है। चारों तरफ से बिजली चमकने लगती है और धुएं की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस धुएं से एक हाथ फिनिक्स मैन की तरफ आता है और फिनिक्स मैन उस हमले से बहुत दूर जाके गिरता है। तभी एक जायंट रोबोट दिखता है। चाइल्ड एम्परर अपने प्लांटेड पार्ट की मदद से एक जायंट रोबोट में बदल जाता है। फिनिक्स मैन के अनुसार उस जायंट रोबोट की कुछ लिमिटेशन होगी, नहीं तो चाइल्ड एम्परर पहले ही उसका यूज करके वहां से वैगन माँ को लेकर निकल जाता। चाइल्ड एम्परर को ये लड़ाई जल्दी से खत्म करनी होगी। फिनिक्स मैन वहां से दूर जाने लगता है, पर जायंट रोबोट उसका पीछा करने लगता है। चाइल्ड एम्परर अपने सिस्टम में फिनिक्स मैन पर टारगेट लॉक कर देता है और होमिंग मिसाइल से उस पर हमला कर देता है। फिनिक्स मैन अपनी स्पीड से उससे बच जाता है। तभी जायंट रोबोट अपनी सोबर से फिनिक्स मैन पर हमला कर देता है, पर फिनिक्स मैन उससे भी बच जाता है। फिनिक्स मैन जायंट रोबोट की स्पीड से चकित रह जाता है, बट उसके हिसाब से वो रोबोट सिंक में नहीं था। अचानक फिनिक्स मैन की स्पीड बढ़ जाती है। उसके हमले तेज हो जाते हैं। उसके तेज हमलों को चाइल्ड एम्परर देख नहीं पा रहा था। तभी चाइल्ड एम्परर अपने लिटिल ब्रेव रोबोट्स को फिनिक्स मैन पर छोड़ता है। वो रोबोट चारों तरफ से फिनिक्स मैन पर हमला करते हैं और एक साथ ऑल रेंज अटैक करते हैं, पर फिनिक्स मैन पर कुछ असर नहीं होता। वो उनके अटैक को अपने बॉडी में सोख लेता है। ये देखकर चाइल्ड एम्परर दंग रह जाता है, एज उसके सारे अटैक्स फेल हो चुके थे। उस ऑब्जर्व की हुई एनर्जी को फिनिक्स मैन अपनी बॉडी से रिलीज करता है और एक ही झटके में सारे लिटिल ब्रेव रोबोट्स को तबाह कर देता है। तभी एक ब्लेड ऊपर से फिनिक्स मैन की तरफ आती है। वो उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। चाइल्ड एम्परर के पास 3 मिनट ही थे, उसके बाद वो उस रोबोट से अपना कंट्रोल खो देगा। फिनिक्स मैन को भी एहसास हो रहा था कि चाइल्ड एम्परर थोड़ी ज्यादा ही जल्दी में है। उसे अब कंफर्म हो गया था कि ये रोबोट ज्यादा वक्त तक एक्टिव नहीं रहने वाला। फिनिक्स मैन होमिंग विंग अटैक से चाइल्ड एम्परर के बजाय प्रोटेक्टिव बैरियर में बैठे वैगन माँ पर हमला कर देता है। वैगन माँ मदद के लिए जोर से चिल्लाता है। चाइल्ड एम्परर का ध्यान फिनिक्स मैन से हट जाता है और वो वैगन माँ के बचाने के लग जाता है। फिनिक्स मैन ने जानबूझ के वैगन माँ पे हमला किया था, सो दैट चाइल्ड एम्परर अपना ट्रम्प कार्ड उस पे ना यूज कर पाए। तभी चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन को ढूंढ लेता है और उसे इरिटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड से जकड़ लेता है। वो नॉर्मल शील्ड से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। फिनिक्स मैन उस शील्ड से निकल नहीं पा रहा था। मौके का फायदा उठाकर चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन को खत्म करने की कोशिश करता है, पर फिनिक्स मैन उसकी फिस्ट पकड़ लेता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा के बचने की कोशिश करता है। चाइल्ड एम्परर को भरोसा नहीं होता कि उसने उस पंच को भी झेल लिया था। चाइल्ड एम्परर का कूलिंग सिस्टम डैमेज हो गया था। फिनिक्स मैन को मारने के लिए वो ओवर बूस्टर इनेबल करता है और सारे रिस्ट्रिक्शन निकाल देता है। हमला कामयाब हो जाता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। चाइल्ड एम्परर की एनर्जी लेवल भी गिर रही थी। बैटरी कभी भी एक्सप्लोड हो सकती थी। उसे उस रोबोटिक सूट से इवैक्यूएट होना पड़ेगा, नहीं तो वो मारा जा सकता है। बस उस वार से भी फिनिक्स मैन और भी ताकतवर हो रहा था। तभी उसे रडार पर कोई बहुत ज्यादा स्पीड से मूव होते हुए दिखा। उसे लगा कि वो फ्लैश होगा। अगर वो फिनिक्स मैन को फ्लैश की तरफ ले जाए तो वो दोनों मिलकर उसे हरा पाएंगे। तभी फिनिक्स मैन वापस रिजरेक्ट हो जाता है। फ्लैश का
सिग्नल पास ही था। चाइल्ड एम्परर फ्लैश को ढूंढने लगता है, पर फ्लैश वहाँ नहीं था, वो अपना ट्रांसमीटर खो चुका था। चाइल्ड एम्परर उस जगह में फ्लैश को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे बस फ्लैश का ट्रांसमीटर मिलता है। तभी उसके पीछे एक ब्लास्ट होता है और चाइल्ड एम्परर नीचे गिर जाता है। वो फिनिक्स मैन था और वो और भी ताकतवर बन गया था। वो ईगल मोड को एक्टिवेट कर देता है और पलक झपकते ही चाइल्ड एम्परर की रोबोट आर्म को उखाड़ देता है। चाइल्ड एम्परर को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कब हुआ। उसका सूट लीक हो रहा था, फिर भी चाइल्ड एम्परर अपनी तलवार लेके फिनिक्स मैन से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। फिनिक्स मैन उसे इवॉल्व होने में मदद करने के लिए चाइल्ड एम्परर का शुक्रिया अदा करता है और अटैक के लिए तैयार हो जाता है। उसका डंकन बर्ड सूट इतना ज्यादा चमकने लगता है कि वैगन माँ और चाइल्ड एम्परर को कुछ दिखाई नहीं देता। वैगन माँ अपने प्रोटेक्टिव बैरियर में था और वो बैरियर जायंट रोबोट के हाथ में था। वो जायंट रोबोट का आर्म अभी भी फिनिक्स मैन के हाथ में है। तभी चाइल्ड एम्परर को अपने पैरों के पास कुछ महसूस होता है। वो ज़ॉम्बीज थे। फिनिक्स मैन अपनी लाइफ एनर्जी को एमिट करके उन्हें जगा रहा था। चाइल्ड एम्परर उन ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगता है। तभी एक जायंट ज़ॉम्बी तलवार से चाइल्ड एम्परर पर हमला करता है, पर चाइल्ड एम्परर अपनी तलवार से उसे रोक देता है और एक ही बार में उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां डंकन का बॉस उसे बेइज्जत करके जॉब से निकाल देता है। वो बेइज्जती को याद करके फिनिक्स मैन और भी चिढ़ जाता है। वैगन माँ मदद के लिए जोर से चिल्लाता है। चाइल्ड एम्परर उसको धीरज बनाए रखने के लिए बोलता है और वैगन माँ को बचाने के लिए फिनिक्स मैन की तरफ बढ़ता है, पर फिनिक्स मैन वैगन माँ को लेकर वहां से उड़ जाता है। तभी कई से लिटिल ब्रेव रोबोट वहां पे पहुंच जाते हैं। चाइल्ड एम्परर अपनी रोबोटिक आर्म को कन्वर्ट करके फिनिक्स मैन पर हमला कर देता है, पर फिनिक्स मैन उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। चाइल्ड एम्परर के पास आखिरी 10 सेकंड बचे थे। वो सारी पावर को आर्म और थस्टर पर फोकस करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। अपनी आर्म को साइड आर्म मोड में कन्वर्ट करके फिनिक्स मैन की तरफ बढ़ता है। अपनी आर्म के मदद से चाइल्ड एम्परर एक आग का गोला बनाता है। फिनिक्स मैन को लगता है कि वो उसे भी ऑब्जर्व कर लेगा, पर उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि फिनिक्स मैन भी उसे संभाल नहीं पाता। वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि अंडरग्राउंड को चीरकर वो सरफेस तक आ जाता है। चाइल्ड एम्परर बुरी तरह से थक चुका था। उसकी आर्म भी जल चुकी थी। उसका सूट 96% डैमेज हो गया था। उसके सूट का सिस्टम शट डाउन हो जाता है। चाइल्ड एम्परर को लगता है कि उसने फिनिक्स मैन को हरा दिया है, पर वो अभी भी सही सलामत उसके सामने खड़ा था। फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर को सूट से बाहर आने के लिए कहता है, पर चाइल्ड एम्परर मना कर देता है। गुस्से में आकर फिनिक्स मैन उसकी तरफ बढ़ता है, पर चाइल्ड एम्परर उसे अपने सूट से पकड़ लेता है। फिनिक्स मैन एक झटके में ही सूट के चिथड़े उड़ा देता है। चाइल्ड एम्परर सूट को तबाह होने से दूर जाके गिरता है। फिनिक्स मैन नियत से चाइल्ड एम्परर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक वो पागल जैसा हंसने लगता है। उसके कॉस्ट्यूम के अंदर कुछ घुस गया था। चाइल्ड एम्परर ने जब उसे ट्रैप किया था तब उसने टिकल बग को कॉस्ट्यूम के गैप से अंदर डाल दिया था। वो उसे तब तक टिकल करता रहेगा जब तक वो सफोकेट होकर मर नहीं जाता। फ्रस्ट्रेट होकर फिनिक्स मैन अपना कॉस्ट्यूम फाड़ देता है। चाइल्ड एम्परर पहले ही जान चुका था कि फिनिक्स मैन ही उसका कॉस्ट्यूम फाड़ सकता है। फट जाने की वजह से कॉस्ट्यूम वीक हो जाता है। इसका फायदा उठाकर चाइल्ड एम्परर पूरे कॉस्ट्यूम को फाड़ देता है। तभी वहाँ गेलवाइंड और हेलफायर दिखाए जाते हैं। उनके सारे कपड़े गायब थे। सीन चेंज होता है और साइतामा को अंडरग्राउंड टनल में दिखाया जाता है। वो टनल लीक हो रही थी। तभी गेलवाइंड और हेलफायर फ्लैश को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। वो साइतामा पे हमला करते हैं, पर साइतामा उनके स्पीडी मूव्स को भाप जाता है और उनसे बच जाता है। उनकी प्रायोरिटी फ्लैश को खत्म करना था, सो वो वापस आके साइतामा को खत्म करने का कहकर वहां से निकल जाते हैं। सीन वापस चाइल्ड एम्परर पे चेंज होता है। वो फिनिक्स मैन का पूरा कॉस्ट्यूम उससे अलग कर चुका था। कॉस्ट्यूम अलग होने की वजह से फिनिक्स मैन अब रिजरेक्ट नहीं हो सकता था। वैगन व चाइल्ड एम्परर को उसके हारने से पहले उसे घर पहुंचाने के लिए कहता है। चाइल्ड एम्परर ट्रांसमीटर की मदद से सबको इन्फॉर्म करता है कि वैगन व अब सिक्योर है। ज़ॉम्बी मैन उसे एक्नॉलेज करता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी चाइल्ड एम्परर को याद आता है कि उसने वैगन व से पूछा ही नहीं कि उसके अलावा वहाँ कोई और भी कैदी है क्या। वैगन माँ के साथ और एक बच्चा था, पर वो ये चीज चाइल्ड एम्परर को ना बताने का डिसाइड करता है और चाइल्ड एम्परर के पीछे चल पड़ता है और एपिसोड यही खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।